अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान स्टडीज़ की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें इंशाल्लाह हम 1000+ MCQs जो हैं उनको कवर करेंगे और वो MCQs सारे वही होंगे जो वन पेपर CSS एंड PMS के में आ चुके हैं या किसी भी तरीके से वो MCQs पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपकी पाकिस्तान अफेयर जो है वो ऑलमोस्ट 99% जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। तो आज जो हमने MCQs डिस्कस करने हैं उसमें पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के लिहाज से जो बनते हैं MCQs हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला MCQs है जी, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कॉमन बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पाक इंडिया बॉर्डर जो है उसकी कॉमन लेंथ जो है वो है जी 3323 किलोमीटर। ठीक है, तो ये काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसके अलावा पाक इंडिया बॉर्डर के मतलब या LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और इसके अलावा जो भी पाक और इंडिया के लिहाज से इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में कंप्लीट डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी वार्स वर फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब तक 4 जो जंगें हैं वो लड़ी जा चुकी हैं। ठीक है, जिनमें 1948 की थी, 1965 की थी, 1971 एंड 1999 की थी, जिसको कारगिल वॉर या कारगिल ऑपरेशन का नाम भी दिया जाता है, 1999 वाली। ये वाला जो MCQs है ये काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अब तक कितनी जंगें जो हैं वो लड़ी जा चुकी हैं। तो टोटल जो हैं वो 4 हैं। नेक्स्ट MCQs है जी, व्हेन ट्रीटी ऑफ ताशकंद वाज साइंड। तो ताशकंद ट्रीटी जो थी ये साइन हुई थी जी 10 जनवरी 1966 में। ठीक है, 10 जनवरी 1966 में ये साइन हुआ था अग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs है। ठीक है, कि ताशकंद डिक्लेरेशन या ताशकंद ट्रीटी जो थी वो कब हुई थी, तो 10 जनवरी 1966 में हुई थी। और ये भी पूछा जाता है कि इस ट्रीटी का जो पर्पस था वो क्या था। तो ये जो 1965 की जंग जो थी ना, इसको एंड करने के लिए ये ट्रीटी जो थी वो साइन की गई थी। फिर ये भी पूछा जाता है कि किस किस ने ये ट्रीटी साइन की थी। तो ये जी लाल बहादुर शास्त्री ने की थी इंडिया की तरफ से। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने इंडिया की तरफ से की थी और प्रेसिडेंट अयूब खान जो थे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ये ट्रीटी साइन की थी। तो ये 3 से 4 MCQs जो हैं इस ट्रीटी के मुतालिक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है जी, व्हेन शिमला पैक्ट वाज साइन। तो शिमला पैक्ट जो था इसकी भी कंप्लीट डेट याद रखिएगा। ये साइन किया गया था 2 जुलाई 1972 में। ठीक है, और ये क्यों साइन किया गया था, इसका पर्पस क्या था। तो ये 1971 की जो जंग थी ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जारी थी, तो इस जंग को एंड करने के लिए ये शिमला पैक्ट जो था इसको साइन किया गया था। तो इंडिया की तरफ से जो था इस पैक्ट को साइन किया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी ने, और पाकिस्तान की तरफ से इसको साइन किया था जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है MCQs। शिमला पैक्ट जो था ये 2 जुलाई 1972 में साइन हुआ। इंडिया की तरफ से इसे साइन किया इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान की तरफ से इसको साइन किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है जी, व्हेन सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड। तो सार्क जो है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो सार्क जो थी ये इस्टेब्लिश की गई थी जी 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 में सार्क जो थी इस्टेब्लिश की गई थी और इसमें जो हैं टोटल 8 मेंबर्स हैं इसके। और ये बनाई कहाँ पे गई थी, ये जी ढाका जो कि कैपिटल है बांग्लादेश का, वहाँ पे बनी थी सार्क। और फिर ये भी पूछा जाता है कि इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, ये इसका दफ्तर जो है वो कहाँ पे है। तो वो नेपाल का जो दारुल हुकूमत है ना, नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू, वहाँ पे मौजूद है सार्क का सेक्रेटेरिएट। ठीक है, और इसके अलावा सार्क जो को रिसेंटली ज्वाइन किसने किया और इसके जो अभी करंट सेक्रेटरी हैं वो कौन हैं, तो ये सारी जो डिस्कशन है वो प्रीवियस वीडियो में हो चुकी है। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी वो देखें, क्योंकि अभी मैं इतना सारा जो है इस वीडियो में कवर नहीं करवा सकती, वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर। तो ये मेन चीज़ें जो हैं वो मैं आपको कवर करवाऊँगी इसमें। तो एक तो आपने याद रखना है 1985 में बनी थी, कंप्लीट डेट है जी 8 दिसंबर 1985। टोटल इसके 8 मेंबर हैं। इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो नेपाल के कैपिटल काठमांडू में है। ठीक है, और ये ढाका बांग्लादेश में बनी थी।
नेक्स्ट MCQs है जी, व्हेन इंडिया एक्सप्लोडेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस। तो इंडिया ने अपनी फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस जो थी वो 18 मई 1974 में एक्सप्लोड की थी, ठीक है। और फिर आपने इसमें ये भी याद रखना है कि कौन सी रेंज थी। तो जहाँ पे इन्होंने ये एक्सप्लोजन की थी तो वो थी पोखरान 1 के नाम से वो जगह जानी जाती है, जहाँ पे इंडिया ने अपनी पहली न्यूक्लियर डिवाइस जो थी उसको एक्सप्लोर किया था। किया कब था? 18 मई 1974 में किया था। और इस डिवाइस को जो नाम इन्होंने दिया था ना, ये काफ़ी दफ़ा MCQ से पूछा गया, तो उसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था, ठीक है। इंडिया की पहली जो न्यूक्लियर डिवाइस थी। और आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो अपना तो कमेंट में आप लोग बताएं कि पाकिस्तान जो है उन्होंने अपने जो एटॉमिक हथियार था, एटॉमिक वेपन था, वो कब एक्सप्लोड किया था, और यौम तकबीर जो है वो पाकिस्तान किस डेट को सेलिब्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कॉमन बॉर्डर ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। तो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर की जो कॉमन लेंथ है वो है जी 559 किलोमीटर। और ये भी पूछा जाता है कि ये बॉर्डर जो था वो कब साइन किया गया, कब डीमार्केट किया गया उसको। तो 1963 में पाक चाइना बॉर्डर जो था ये साइन किया गया था। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनीज़ प्रोविंस टू विच जॉइन द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। तो चाइना का जो प्रोविंस है जिनजियांग, ठीक है, ये जी ज्वाइन करता है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है जी, व्हेन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टेब्लिश्ड। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ये चाइना का पूरा नेम है, और ये जी 1949 में इस्टेब्लिश हुआ। व्हेन वर द कॉमन बॉर्डर ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान डीमार्केटेड। तो ये देखें 1963 में। कंप्लीट डेट है जी 2 मार्च 1963 में पाक चाइना बॉर्डर जो था ये साइन किया गया था। नेक्स्ट है, हाउ मच एरिया वाज साइंड बाय पाकिस्तान एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिमार्केशन। यानी कितना एरिया जो था वो पाकिस्तान की तरफ से साइन किया गया जब ये बॉर्डर बना। तो 750 स्क्वायर किलोमीटर जो था ये एरिया पाकिस्तान की तरफ से साइन किया गया। अब एरिया के लिहाज से मुझे एक और MCQs याद आया, बहुत दफ़ा पूछा गया कि कश्मीर जो है, हमें पता है कश्मीर जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन चाइना जो है वो भी कहता है कि मेरा जो है वो मेरा भी पार्ट है कश्मीर में। तो हम देख लेते हैं कि कश्मीर का कितना एरिया जो है वो इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी इंडिया में आता है, कितना एरिया जो है वो पाकिस्तान में आता है, और कितना जो है वो चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। तो 48% एरिया पे कब्ज़ा है जी इंडिया का, जो कश्मीर का है 35% पाकिस्तान, और 17% जो है वो चाइना जो है वो कहता है जी मेरा हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, 48% इंडिया, 35% पाकिस्तान और 17% जो है वो चाइना के साथ है। नेक्स्ट है जी, डिड पाकिस्तान सपोर्ट चाइना टू मेक हर परमानेंट ऑफ UN और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ जी, पाकिस्तान को चाइना ने सपोर्ट किया था। इसी वजह से चाइना जो है उसको कहा जाता है कि जी पाकिस्तान का ये ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी जो भी मुश्किल पेश आए, चाइना जो है वो पाकिस्तान का हमेशा से बहुत अच्छा दोस्त रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा हमसाया मुल्क भी है। आपके सामने ही है कि BRI स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर BRI के अंडर जो है CPEC जो है उस पर भी काम चल रहा है। तो ये सारे जो मंसूबे हैं ये पाक चाइना के प्रोजेक्ट्स जो हैं ये चल रहे हैं गवादर पोर्ट पे बलूचिस्तान में। नेक्स्ट है जी, हाउ लॉन्ग इज़ पाकिस्तान बॉर्डर्स विद अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है ये जी 26-40 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। और इसको जी डीमार्केट किया गया था 1893 में। 1893 में पाकिस्तान का बॉर्डर जो था उसे इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान के साथ साइन किया गया। और फिर ये भी याद रखिएगा कि 1893 में मादरे मिल्लत फ़ातिमा जना जो थी वो पैदा हुई थी, ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और बाय प्रोफेशन अगर हम फ़ातिमा जना की बात करें तो वो जो डेंटिस्ट थी बाय प्रोफेशन। ये 2-3 MCQs इसी डेट के हवाले से पूछे जाते हैं। फिर आपने ये याद रखना है जी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है इसका नाम क्या है। तो इसे ड्यूरेंट लाइन का नाम दिया जाता है, ठीक है, ड्यूरेंट लाइन का नाम दिया जाता है इसे। और ये साइन किसने किया था? तो ये अफ़गानिस्तान का अमीर था, उसका नाम था जी अब्दुर्रहमान, ठीक है। अफ़गानिस्तान की तरफ से इस अमीर ने साइन किए थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेक्रेटरी था जिसका नाम था सर मोर्टिमर ड्यूरेंट, ठीक है। तो मोर्टिमर ड्यूरेंट जो था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेक्रेटरी था, तो इसने ब्रिटिश की तरफ से ये बॉर्डर जो था वो साइन किया था।
नेक्स्ट है जी खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफ़गानिस्तान। तो खैबर पास जो है वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है व्हेन रशिया इन्वेडेड ओवर अफ़गानिस्तान। तो दिसंबर 1979 में रशिया ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को। नेक्स्ट है व्हेन रशिया साइंड विदड्रॉल एग्रीमेंट। तो रशिया ने 1989 में विदड्रॉल एग्रीमेंट जो था वो साइन किया था। तो आज के लिए इतने ही MCQs काफ़ी हैं। जो मैंने एक्स्ट्रा MCQs बताए हैं काइंडली आप उनको नोट किया करें, खुद से लिखा करें, क्योंकि जब आप हाथ से लिखते हो ना तो वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं, रिवाइज़ करना आसान होता है। अपने नोट्स जो हैं उनको कंपाइल करके रखा करें। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।